प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। एक सत्य कहानी है एक पेंटर की। आर्टिस्ट था वो। उसका नाम स्टेनबर्ग था और जर्मनी में डुसलडॉर्फ नाम के शहर का रहने वाला था। काफ़ी समय पहले की ये बात है और इस पेंटर को एक ठेका दिया गया था प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के दृश्य का पेंटिंग बनाना। और वो इस काम में लगा हुआ था। इसके लिए उसने बहुत पढ़ाई की और उस क्रूस की घटना के आसपास जो बातें हुई उन सबको उसने स्टडी किया ताकि वो उस पेंटिंग में वो सारे सीन को ला सके। और ये काम उसके मन पे काफ़ी भारी था, जिम्मेदारी थी और उसने इसके लिए काफ़ी पैसा भी मांग रखा था। तो थोड़ा अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए वो जंगल में घूमने गया और वहाँ पर उसने कुछ बंजारों की बस्ती से एक छोटी बंजारी बच्ची देखी और वो एक पत्तों से, सूखे पत्ते या गिरे हुए पत्तों से एक बास्केट, एक टोकरी बना रही थी। और एकदम उसके मन में और एक नए पेंटिंग का विचार आया और उसने उस बच्ची से बात की कि मैं तेरा एक पेंटिंग बनाना चाहता हूँ और अगर 3 बार हफ्ते में तू मेरे स्टूडियो में आएगी तो मैं तुझे कुछ पैसा दूंगा। वो तेरे और तेरे परिवार के लिए मदद का होगा। तो वो लड़की मान गई और वो हफ्ते में 3 बार आने के लिए राज़ी हो गई और एक नाचती हुई स्पेनिश बच्ची का पेंटिंग स्टेनबर्ग बना रहा था। तो जब ये लड़की आई उसके स्टूडियो में तो उसने उस क्रूस के दृश्य को, जो पेंटिंग कर रहा था स्टेनबर्ग, उसको देखा और उसके मन में बड़े सवाल आए कि ये क्या हो रहा है, ये इस आदमी को ऐसे क्यों किया जा रहा है और क्यों इसको हाथों पैरों में कीले मार दिए जा रहे, क्यों ये लोग ठट्टा उड़ा रहे। तस्वीर काफ़ी, क्योंकि स्टेनबर्ग अच्छा पेंटर था। तो वो लड़की सवाल पूछने लगी स्टेनबर्ग से कि ये कौन व्यक्ति है और ऐसे क्यों इसको मार रहे हैं और ये बुरे लोग क्यों इस तरह से उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, क्या ये बुरा आदमी था। तो स्टेनबर्ग ने बहुत थोड़े शब्दों में जवाब दिया कि ये मसीह था और इसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, सजा दे रहे थे और ये बुरा नहीं था, ये अच्छा आदमी था। तो और सवाल पूछ रही थी। फिर स्टेनबर्ग ने उसे कहा, देख ऐसा है कि मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ मेरा पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए, तो तू इतने सवाल मत पूछ। लेकिन जब भी वो आती उस क्रूस के पेंटिंग के सामने खड़ी होकर उस दृश्य को देखती रहती, उसकी आंखों में पानी आ जाता और स्टेनबर्ग फिर फाइनली हार के उसको पूरी कहानी बताता है। स्टेनबर्ग के दिल में कोई प्रभु यीशु के प्रति विश्वास नहीं था। वो तो एक पेंटर था, अपने पैसे के लिए, नाम के लिए उस काम को पूरा कर रहा था। लेकिन वो क्रूस की कथा उस लड़की को बताता है कि ये हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और दुष्टों के हाथ वो क्रूस पर चढ़ाया गया। तो जब ये लड़की का काम पूरा हुआ, स्टेनबर्ग ने उसको पैसे दिए और उसको एक गोल्ड, सोने का सिक्का भी दिया। और तब लड़की एक स्टेटमेंट कह के वहाँ से चली गई। उसने कहा कि सर, आप कितना इस यीशु से प्रेम करते होंगे, क्योंकि इसने आपके लिए कितना कुछ किया। और ये कह के वो चली गई। और ये शब्द स्टेनबर्ग के दिल में एक तीर की तरह उसके दिल को छेद दिया। वो सोचता गया उस लड़की ने क्या कहा था कि आप इसको कितना प्यार करते होंगे जब इसने आपके लिए इतना कुछ किया। और इस विचार से स्टेनबर्ग अब कुछ प्रभु के लिए करना चाह रहा था, लेकिन उसे कोई मार्गदर्शन नहीं था। उसने उस पेंटिंग को कंप्लीट किया और बहुत थोड़े पैसे में, जो उसने अग्री किया था उससे बहुत कम पैसे में, उसने सोचा ऐसी कुछ सेवा कर लेता हूँ
उसने उस पेंटिंग को दे दिया। उसके बाद पता चलता है कि स्टेनबर्ग ने कुछ प्रभु के लोगों को से मुलाकात हुई। उसने प्रभु यीशु के सही संदेश को पाया कि वो जगत में क्यों आया था, पापियों के उद्धार के लिए आया था। स्टेनबर्ग ने भी अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास किया, उसका जीवन बदल गया, है ना। और स्टेनबर्ग का पेंटिंग इतना मशहूर हो गया कि वो डसलडॉर्फ की आर्ट गैलरी में लग गया। और स्टेनबर्ग ने नीचे ये शब्द लिखे थे उस लड़की की बात सुनने के बाद, ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया, तूने मेरे लिए क्या किया, है ना। ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया और तूने मेरे लिए क्या किया। और उसी आर्ट गैलरी में ये छोटी बच्ची अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, ये आती है। उसका नाम पेपीता था। और वैसे ही वो उस क्रूस के दृश्य के सामने रोने लगती है। और स्टेनबर्ग उसको देखता है, उसको बताता है, पेपीता, ये सिर्फ मेरे लिए ही इसने ये इतना किया ऐसा नहीं है, उसने सबके लिए ये किया, ये तेरे लिए भी उसने ये बलिदान दिया। और तो पेपीता भी विश्वास करती है और उद्धार पाती है। करीब 2 वर्ष बाद स्टेनबर्ग को कोई घर से बुलाता है कि तुझे उस बंजारे की बस्ती में एक लड़की मर रही है, वो तुझे बुला रही है। और स्टेनबर्ग जाता है। पेपीता की बहुत बीमार पड़ गई थी, वो मरने वाली थी। और पेपीता की आखिरी क्षणों में वो स्टेनबर्ग से कहती है कि मैं प्रभु यीशु के पास जा रही हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ कि मैंने उसको जान लिया। और तब पेपीता मर जाती है। और स्टेनबर्ग की इस तस्वीर के कारण बहुत लोगों ने आशीष पाई, प्रभु यीशु के दुखों का एहसास किया कि उसने क्यों ये दुख उठाया, मेरे खातिर उसने ये दुख उठाया, मेरे पापों की सज़ा उसने अपने ऊपर उठाई। एक गीत भी किसी ने लिखा है इस पर, जो कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ है और हिंदी में भी ये ट्रांसलेट हुआ है। जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेश बहा। जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेश बहा, कि पावे जिंदगी और मौत से हो रिहा। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। ये गीत भी उसी पेंटिंग से प्रेरणा पाके लिखा गया। मेरा गीत बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो शब्द सुंदर और बहुमूल्य है। आप इस पे सोचें, प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और उसके पास से जो उद्धार मुक्ति मिलती है उसको अपने जीवन में अपनाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे।